MD versus DNB. This video will not be like all other videos कि भाई ऑन पेपर जो डिफरेंसेस होते हैं आई विल टेल यू कि NMC डिग्री देता है, NBE डिग्री देता है. ऑन पेपर डिफरेंसेस एंड प्रैक्टिकल डिफरेंसेस आर डिफरेंट. So we'll try to approach MD versus DNB in a very practical way. We'll think about the professional consequences, the personal consequences, and academics consequences. So NEET PG is all over. Results भी अभी आ जाएगा कुछ ही दिनों में. तो जिसका रैंक होगा 1000, 2000, those people will be very sure कि उनको MD उठानी है. वो DNB की तरफ देखेंगे भी नहीं. ऐसा मैंने ट्रेंड देखा है. और जिसका रैंक आ जाएगा 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000 और उसके बाद वाले, उनके दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन. ब्रांच चूज करें, MD DNB चूज करें या फिर इंस्टीट्यूशन हम चूज करें. आई हैव बिन एट दैट प्लेस एंड आई नो about this confusion. I know about this problem. And I think I am the best person to tell you the differences between MD and DNB. Being MBBS from a central institute and doing my second year DNB right now from one of the biggest private hospital in India, I think I have the experience. I have seen MDs working in a best central government institute setup and DNBs working in a good private setup. So डिग्री कौन अवॉर्ड करता है, NB, वो सब हम नहीं डिस्कस करेंगे. दैट ChatGPT कैन टेल यू नथिंग अबाउट दैट. विल डिस्कस कि चूज करना चाहिए कि नहीं. सबसे पहले सी, I'll advise, if you have a rank that is good and you can get MD in a decent institute, go for MD without compromising your branch. Branch compromise नहीं होना चाहिए. See, for a medical professional, the biggest thing is branch. College, institute अभी खत्म करो, सीट्स बहुत सारी हैं. कॉलेज कौन सा चाहिए, इंस्टीट्यूट, DNB, MD, I think those are secondary. First of all, you should think about the branch. That branch will stick you forever. कॉलेज 3 साल में खत्म, MD 3 साल में खत्म, DNB 3 साल में खत्म. जो साथ रहेगा that is branch. So prioritize your branch first. मेडिसिनल ब्रांच लेना है, सर्जिकल ब्रांच लेना है, सबसे पहले क्लियरिटी होना चाहिए. अब when you have a clarity कि तुम्हें सर्जरी चाहिए, DNB में सर्जिकल एक्सपोजर कम है. This is a harsh truth. अगर if you are opting for a surgical branch, don't think about DNB. I'll tell this straightforward out. Surgical branches people out of DNB. मजबूरन लेना पड़ रहा है तो ले. Now we'll talk about medicinal branches. When you are sure कि तुम्हें सर्जरी नहीं करना, तब अब हम इसको अप्रोच करेंगे कि पर्सनल लेवल पे क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे. बस प्रोफेशनल लेवल पे हम डिस्कस करते हैं. एज अ मेडिसिन रेजिडेंट एक डॉक्टर को क्या आना चाहिए? एक डॉक्टर का ब्रेन ऐसा काम करना चाहिए कि अगर एक पेशेंट आया, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, द पेशेंट इज अ पजल एंड यू शुड इमेजिन योरसेल्फ इन अ रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत मिनिमम है. ऑल वी हैव इज आवर ब्रेन एंड आवर स्किल्स. ब्रेन एंड स्किल्स. सो ब्रेन, you will get all your neuronal circuits developed during your residency by seeing cases and by studying. In MD, you will see hell lot of cases if you are from a good institution. But if you are doing MD from a bad institution, वहाँ भी patient नहीं मिलेगा. Same is for DNB. अगर तुम अच्छी जगह से कर रहे हो, पेशेंट बहुत मिलेगा. खराब जगह से कर रहे हो तो नहीं मिलेगा. तो इस मामले में DNB और MD बराबर है कि तुम्हें अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, पेशेंट भी मिल रहा है, एक्सपोजर भी मिल रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो रही है
और उसके साथ साथ तुम घर जाते हो, जो केस देखते हो उसके बारे में पढ़ते हो, तुम अपना ब्रेन डेवलप करते हो, एक पजल को सॉल्व करने वाला ब्रेन डेवलप करते हो। कोई पजल पेशेंट आता है, तुम उसे देखते हो, तुम्हें पता है कि इसका अब क्या करना है। फीवर के साथ पेशेंट आता है, यू नो कि डेंगू का सीजन चल रहा है, तुम्हारे ब्रेन में आना चाहिए फर्स्ट थॉट डेंगी डेंगी, क्योंकि तुम रेजिडेंसी में काम कर रहे हो, यू नो अगर ये सीजन चल रहा है, फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। डेंगू सीजन नहीं है, एरिया वाइज अबे देखना है हमें, वहां पर एरिया में क्या फीवर्स प्रेवलेंट है, उस हिसाब से वर्कअप करना है। एंटीमाइक्रोबियल क्या हॉस्पिटल की ससेप्टिबिलिटीज हैं, वो सब आना चाहिए। दिस इज हाउ यू फीड योर ब्रेन विद ऑल दोज थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। सो यू शुड चूज अ इंस्टीट्यूट वेयर थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू। ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करनी है जहां बैठी खाली है तो कुछ नहीं सीखोगे। सो न्यूरोनल सर्किट्स यू हैव टू डेवलप अबाउट हाउ यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ना है और पेशेंट देखना है, पढ़ना है पेशेंट देखना है, दैट्स इट। और कोई जादू नहीं होना, दिस इज इट। सेकेंड थिंग अबाउट व्हेन अ पेशेंट कम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि पेशेंट आया है, इसका ये कि हमने एक प्लान बनाना है। वो प्लान कैसे बनेगा? दिमाग से बनेगा, पेशेंट देखे हुए हैं पहले से और बहुत सारा पढ़ा हुआ है, उसको कम्युनिकेशन कनेक्शंस बनाए, एक प्लान बनाया। उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करना है। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एग्जामिनेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रोसीजरल स्किल्स होनी चाहिए, और आपके इंस्टीट्यूट के अंदर वो इन्वेस्टिगेशंस, जो इन्वेस्टिगेशंस आप अपने प्लान में लिखे हो, वो करवाने के लिए सामान और व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करो जहाँ पर मिनिमम चीज़ें हैं वो तो हो ही हों, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं अच्छी अच्छी वो हों। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें ANA भी नहीं होता, तो जहाँ पे ANA नहीं हो रहा वो र्यूमेटोलॉजी कैसे सीखेगा? MRI नहीं होता, CT स्कैन होता है, MRI नहीं होता। तो ये हम मान सकते हैं, चलो ठीक है CT स्कैन हो रहा है, MRI नहीं होता, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट CT स्कैन तो हो। कुछ जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, आई थिंक ANA जैसी इन्वेस्टिगेशंस हो गई, वो काफ़ी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं है, बट आई थिंक कि जो बाकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है वो सारी हों। सो द पर्पज इज कि ऐसा इंस्टीट्यूट चुनो जहाँ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होता हो। एग्जामिनेशन स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? अपने सीनियर्स को आप करते हुए देखोगे एग्जामिन, यू विल डेवलप सर्किट्स कि हाँ भाई ऐसे एग्जामिन होता है, पढ़ोगे, एग्जामिनेशन करोगे, एंड स्किल्स भी ऐसे ही सीखोगे कि कोई कर रहा है, सीखा देखा, जहाँ पे होती हैं ये प्रोसीजर्स वहीं से सीखोगे। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन MD एंड DNB अबाउट इट। अगर आप कुछ अच्छे सरकारी हॉस्पिटल से MD कर रहे हो तो प्रोसीजर्स और एग्जामिनेशंस का बहुत एक्सपोजर रहेगा, यू विल लर्न एग्जामिनेशन, यू विल लर्न प्रोसीजर्स। बट DNB थोड़ा सा प्रोफेशनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे जो होते हैं उसमें होता है। अगर सरकारी से कर रहे हो तो इतना कुछ वो नहीं है, वहाँ पे कर सकते हो, पर अगर तुम प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल से कर रहे हो देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ पर पेशेंट्स जो होता है दे हैव अ प्रायोरिटी कि उनका जो प्रोसीजर है और जो एग्जामिनेशन है वो एक प्रोफेशनल और सीनियर डॉक्टर करे। हिस्ट्री यू कैन टेक, you can see what's happening with the patient, but there is always a hesitancy to touch this patient and to do a procedure. You can if you build a rapport with your consultants that yes you are worthy of it, you are a good DNB resident, they'll give you procedures, they'll tell you to examine the patient, but you have to build a rapport. और खुद से जब हम जो धक्के से काम हो गया, MD में तो है भाई कर क्या, धक्के से काम तो वो करना ही है, तो वो सीखेगा ही सीखेगा। DNB में कोई मजबूरी नहीं होती, तो इफ़ यू आर विलिंग देन ओनली। तो आई हैव सीन कि विलिंगनेस जो होती है वो ज्वाइनिंग के 1-2 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है। आई हैव एक्सपीरियंस इट। जो धक्के से नहीं सीख रहा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एग्जामिनेशन स्किल्स एंड प्रोसीजरल स्किल्स इन DNB institutions. So this is a difference. But in MD, you will not learn professionalism. DNB, you will get a lot of exposure on how you should deal professionally, how you should document things. You will learn things about medical negligence, कैसे नहीं करना, कब चीज़ें ओमिट नहीं करनी और क्या चीज़ें करनी है।
Professionalism is a plus point for DNB. The future is professionalism. Professionalism, DNB, practical skills, examinations, procedures, MD. Now we have seen professional academics. MD में academics अच्छा होता है. On bedside teaching is much in MD as compared to DNB. DNB you will not get that much bedside teaching. You will get teachings in a class where patient is not there. Patient absent teaching you will get in DNB. MD में patient के साथ तुम खड़े हो, उसके ऊपर सीख रहे हो. So MD better in examination, better in procedural skills, better for bedside academics. DNB better for theoretical teaching, better for professionalism, better for future. If we keep in mind the future, the things that are happening in DNB are the things that are going to happen in future. Personally, when you are doing MD, people in India recognize MD. They know that MBBS is done. Now if the person is doing MD, wow, he's achieving something. He has achieved something. But DNB, a lot of people don't have idea कि ये DNB है क्या, डिप्लोमा है क्या है. तो पर्सनली रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में इतना इज्जत नहीं है DNB का. हार्श ट्रूथ. MD हैज़ रिस्पेक्ट. हॉस्पिटल में DNB वर्सेस MD will always be superior in terms of respect that is given. DNB and MD are equivalent professionally, but still socially, personally, if MD is there, one person is MD and one person is DNB, MD is respected more. Harsh truth. Believe it. So I think we have seen what's the impact of MD versus DNB on professional life, personal life. So now it's your choice. Believe me, there is not much difference. Just a small differences between MD and DNB. If you choose your branch, you have a branch in mind, but you are not getting MD in a good college and you are getting MD in some periphery, choose DNB. If you are a surgical candidate, choose MS. Don't go for DNB. If you are getting MD in a good institute, MD. MD in periphery, DNB. DNB in a bad institute versus DNB versus MD in a bad institute. MD in a bad institute as compared to DNB in a bad institute. So now I'll discuss some words about examinations in DNB and MD, passing rates and time to study. See, if you are doing DNB and MD from a good institution, in first year you will get minimum time to study. In second and third year you will get time everywhere to study. But in first year, in good institutions, you will get very little time. So what case you are seeing, just go to home, read about that, that's it. You will get that much time कि हम जो केस देख रहे हैं उसके बारे में पढ़ सकें. पर उससे ज़्यादा टाइम फर्स्ट ईयर में नहीं मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप जितनी आप करोगे फर्स्ट ईयर में, दैट वुड बी बेटर फॉर यू. क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में व्हेन यू विल स्टडी बुक्स, आप किताबें पढ़ोगे और आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो जब तुम फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल स्किल्स गैदर करोगे तो तुम्हें पढ़ाई तुम्हारी बहुत आसान हो जाएगी. सो फर्स्ट ईयर में बस उतना पढ़ो जितना कि केस देखा, साथ साथ पढ़ा. जितना प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना है उतना करो. तो MD DNB इज सेम. अगर मेनली इन DNB यू विल गेट मोर टाइम एज कम्पेयर टू MD इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ गुड इंस्टीट्यूशन. बैड इंस्टीट्यूशन में तो टाइम ही टाइम है, पढ़ाई करो, सुपर स्पेशलिटी निकालो, टाइम ही टाइम है. अगर पेशेंट नहीं है तो पढ़ो. Now we will talk about the exams. So examinations, it is very easy to pass MD. वहाँ पे कुछ नहीं है, जो तुम्हारे टीचर्स हैं वही एग्ज़ाम लेने वाले हैं और पासिंग इजी है. DNB में बाहर एग्ज़ाम होता है, थोड़ा डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है, पासिंग रेट थोड़ा सा कम है. पर बिलीव मी, अगर तुम एवरेज स्टडिंग इंडिविजुअल भी हो, मेडिकल प्रोफेशनल का एवरेज स्टडिंग इंडिविजुअल इज वे हार्ड वर्किंग देन अ normal IT sector guy or something. So if you are an average medical studying person, you will easily pass DNB examination.
पढ़ना पड़ता है, मोर देन MD पढ़ना पड़ता है। एग्जाम्स आर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू MD। पासिंग रेट्स थोड़ा 70-80% के अंदर आ जाता है। तो अगर तुम अच्छे बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे तो नहीं होगे, थोड़ा सा भी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा अगर तुम पढ़ रहे हो, पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बल्कि तुम्हारा फायदा ही है, पढ़ोगे सुपर स्पेशलिटी निकालना आसान होगा, बिलीव मी। पढ़ना तो है ही ना। एज ए डॉक्टर जो तुम पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिकल स्किल्स को उसके साथ जोड़ोगे, यू विल बी अ बेटर डॉक्टर एट द एंड। सो आई थिंक I will take this as a plus point of DNB, that you have to study. MD you study or not, but DNB you have to study. I see it as a plus point. I don't know how you see it. It's upon you. So that's it. Let's conclude this video. I hope it helped you. It will give you some clarity. सबसे पहले ब्रांच चुनो। अगर तुम्हारी ब्रांच क्लियर नहीं है तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। ब्रांच चुन लिया, उसके बाद तुम ये देखो कि इंस्टीट्यूशन और DNB MD, गुड इंस्टीट्यूशन MD फर्स्ट, गुड इंस्टीट्यूशन MD, गुड इंस्टीट्यूशन DNB सेकंड, बैड इंस्टीट्यूशन MD थर्ड, बैड इंस्टीट्यूशन DNB लास्ट। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट।